जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, मैं हर दफ़े बताता हूँ कि नंबर्स व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग है। नंबर्स ही व्यक्ति को ऊपर ले जाते हैं और नंबर्स ही इंसान की अधोगति की तरफ उसको ले जाते हैं। आज मैं एक उपाय बताने वाला हूँ ऐसे ही नंबर्स का, कि इन नंबर का यदि व्यक्ति प्रयोग करता है तो व्यक्ति का भाग्य बदल जाएगा। नंबर्स वो चीज़ होती हैं कि इन्हें जब आप लिखते हैं कहीं पर और जब आप इनको बार बार देखते हैं तो इनको देखने से आपके दिमाग में एक प्रक्रिया होती है। जो ये नंबर जिन ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनसे संबंधित जो आपकी विचारधाराएं होती हैं उसमें बदलाव आने लगता है और धीरे धीरे आपके ये जितने भी ग्रह हैं वो मजबूत होने लग जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसा यदि आप किसी के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी आपके बारे में सकारात्मक सोच रखने लग जाता है। सेम ऐसी ही चीज़ है कि जब आप किसी को भजते हैं, किसी की पूजा करते हैं, किसी की उपासना करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति, इसे आप व्यक्ति कहें, ग्रह कहें, भगवान कहें, देवी देवता कुछ भी कहें, वह उस भजने वाले पर प्रसन्न होता है। और जब ऐसी बड़ी शक्तियाँ किसी पर प्रसन्न होती हैं तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है। तो आज मैं ऐसा ही एक उपाय बताने वाला हूँ कि इस उपाय को यदि आप मोबाइल में इस नंबर को लिखते हैं, देखिए मोबाइल जो है, मोबाइल का सीधा संबंध ऊर्जा से है और ऊर्जा का सीधा संबंध, मोबाइल चूँकि एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, इसका सीधा संबंध ऊर्जा से है और ऊर्जा का सीधा संबंध सूर्य से है। साथ ही साथ मोबाइल आपकी प्रगति का घोतक भी है, तो इसका सीधा संबंध शुक्र से भी होता है। और सूर्य और शुक्र किसी भी व्यक्ति के भाग्य बदलने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह हैं और यह चीज़ हमेशा व्यक्ति के पास में रहती है। तो यदि इसमें आप कोई प्रयोग करते हैं तो समझ लीजिए कि आपका भाग्य बहुत जल्दी परिवर्तित हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से और तेज़ी से पहुँचेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बताता हूँ वह नंबर के जिसको आपको मोबाइल में लिखना है। मोबाइल में जो आप वॉलपेपर रखते हैं, जो आप लॉक स्क्रीन में रखते हैं या फ्रंट स्क्रीन में रखते हैं, किसी में भी आप रखते हैं, उसमें आपको ये नंबर को लिखना है। जैसे कि मैंने बताया कि मोबाइल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, उसका सीधा संबंध ऊर्जा और ऊर्जा का सीधा संबंध सूर्य के साथ में है और सूर्य व्यक्ति के मान सम्मान का घोतक होता है, प्रतिनिधित्व होता है। दूसरा, मोबाइल एक भौतिक चीज़ है और भौतिक वस्तु का सीधा संबंध शुक्र के साथ होता है। तो ये दो चीज़ें तो आपके साथ सीधे सीधे जुड़ जाती हैं। इसलिए आपको हमेशा एक अच्छा मोबाइल अपने पास में रखना चाहिए, क्योंकि जब आप अच्छा मोबाइल अपने पास में रखते हैं तो आपके शुक्र काफ़ी मजबूत होते हैं। तो हमेशा आपको एक अच्छा मोबाइल अपने पास में रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बताता हूँ वह नंबर के जो नंबर आपको अपने मोबाइल पे लिख कर रखना है। पहला तो आपको लिख करके रखना है 1 का अंक, जो सूर्य का घोतक है, सूर्य का प्रतिनिधित्व है और चूँकि ये मोबाइल से भी जुड़ा हुआ है तो इसका डबल इफ़ेक्ट आप पर पड़ेगा। इसके साथ जो दूसरा अंक आपको लिखना है वो 7 का अंक लिखना है, क्योंकि 7 का जो अंक है वो शुभ प्रदान करता है, शुभ्रता प्रदान करता है, लाभ प्रदान करता है। यह अंक जिस किसी के भी साथ रहता है उसका हमेशा भला होता है, तो इसको रखना है। इन नंबर्स को आपको लिख करके कैसे रखना है, जैसे आपने वॉलपेपर बना लिया, इसको आपको ऊपर रखना है और समय समय पर आपको इनको लगातार देखते रहना है। ये चीज़ तो हमेशा आपके ही पास रहेगी, लेकिन लगातार आपको समय समय पर इसको देखते रहना है। जितना ज़्यादा आप इसको देखेंगे उतना ज़्यादा ये आपके दिमाग पर असर करेगा, आपकी विचारधारा को बदलेगा। इससे संबंधित ग्रह आपके मजबूत होंगे और इससे आपका भाग्य परिवर्तन होने लग जाएगा। तो आपको पहला अंक लिखना है वो लिखना है 1 का, दूसरा अंक 7 का, तीसरा जो अंक आपको लिखना है वो आपको लिखना है 6 का। 6 आपको मालूम है शुक्र का अंक है, मोबाइल भी शुक्र का घोतक है, इसलिए आपको लिखना है क्योंकि ये आपको भौतिक सुख सुविधाएं भी प्रदान करता है
तो इसके लिए भी आपको ये अंक लिखना है। चौथा जो अंक आपको लिखना है वो 8 का अंक लिखना है। 8 का अंक जो है वो शनि का अंक है। शनि जो है वो कर्म के दाता है, कर्म प्रदाता है, आपके जो कर्म का हिसाब किताब रखते हैं वो है, तो वो लिखना है। क्योंकि आप मोबाइल से कर्म भी करते हैं, काम भी करते हैं। काफ़ी व्यक्ति मोबाइल से काफ़ी काम करते हैं और ये हमेशा काम के वक्त भी आपके साथ में रहता है। तो ये जो 4 ग्रह हैं ये व्यक्ति का भाग्य रातों रात परिवर्तित करने की शक्ति रखते हैं। एक है सूर्य, दूसरा है 7 का अंक जो हमेशा व्यक्ति को अपने साथ में रखना चाहिए। इससे आपका हमेशा भला होगा, हमेशा आपको लाभ मिलेगा इस अंक से। तीसरा 6 का अंक है जो शुक्र का अंक है, जो आपके भौतिक सुखों को प्लस या माइनस करता है। यदि यह ग्रह आपका कमज़ोर है तो ऐसा व्यक्ति गरीबी में जीवन गुजारता है। तो सबसे पहले व्यक्ति को शुक्र के अंक को भी मजबूत करना चाहिए। तो आपको तीसरा जो अंक है वो शुक्र का लिखना है। चौथा आपको 8 का अंक लिखना है जो शनि का है, जो कर्म प्रदाता है, आपके कर्म का लेखा जोखा रखते हैं। इससे आपके कर्म में काफ़ी परिवर्तन आएगा। लेकिन जैसा मैंने बताया इस तरह से जब भी आप इन अंकों को देखें तो ये अंक किन ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनके बारे में भी सोचें। ये अंकों का मतलब क्या है, ये अंकों से क्या फल मिलता है, इस चीज़ को भी सोचें, तभी इसका आपको पूर्ण फल मिलेगा। जब भी मैं कोई अंकों का उपाय बताता हूँ तो उसमें मैं सारे ही अंकों के बारे में डिटेल में इसलिए जानकारी देता हूँ कि जब भी उपाय करता इसको देखे तो इस पूरी जानकारी को ये याद करे। इससे उसके दिमाग में आमूल परिवर्तन आएंगे और धीरे धीरे उसके कर्मों में परिवर्तन आने लग जाएगा। ऐसे ग्रह मजबूत होने लग जाएंगे और जब ये ग्रह मजबूत होंगे तो व्यक्ति का जो भाग्य है वो रातों रात परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो एक अच्छा सा मोबाइल रखें अपने पास में, उसमें ये जो मैंने नंबर बताए हैं इन नंबर को आप लिख करके रख लें, 1 7 6 8 वॉलपेपर पर रख लें और समय समय पर इसको देखते रहें। देखिए कुछ ही दिनों में आपका भाग्य परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।